अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई नई दुल्हन के नखरे उठाए जाते हैं। नई नई दुल्हन के नखरे उठाए जाते हैं। रुई के बने गोलों पे पाँव रिखाए जाते हैं। यानी कि जो नई नई दुल्हन होती है, शायद आजकल की बच्चियों को, भाइयों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं जब 7 से 8 साल का था, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मोहल्ले में एक शादी थी और जब डोली उतारी गई तो मैं इत्तेफाक से वो कमरे के अंदर था। तो जब दुल्हन को वो डोली से निकाला गया, आजकल तो मोटरों कारों पे लाया जाता है, लेकिन पहले एक डोली बनी होती थी जिसे 4 लोग कंधों पे उठा के लेके जाते थे। वो दरवाजे के पास रखा गया डोली को, और जब डोली से दुल्हन को निकाला गया तो इन आंखों से देखा है कि उस लड़की की जो सास माँ थी, उन्होंने उस लड़की को ना डोली से निकाला और एक कदम वो रखती तो रुई नहीं होती, रुई के गोले से बने होते हैं ना, ये जो अक्सर बिस्तरों में रुई बन डालते हैं या डॉक्टर वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसके गोले से बना के ना वो उसके पाँव के नीचे रखते, वो उसके ऊपर पाँव रखती, फिर आगे गोला रखते, वो दूसरा कदम इस तरह रखती, फिर हमारे यहाँ एक फूड़ी होती है, फूड़ी के ऊपर दुल्हन को बिठाया गया। ये मैंने आंखों से सीन देखा और फिर कुछ अरसा गुजरा तो मैंने वही सीन दोबारा देखा कि वही सास और बहू 4-5 साल के बाद लड़ते थे और चप्पल एक दूसरे को मार मार के लड़ते थे, और पूरा मोहल्ला उनके झगड़े की जो होता था ना, शोर होता था, जो एक दूसरे से बातें करती थी लड़ाई के दौरान, पूरा मोहल्ला सुनता था। खैर, नई नई दुल्हन होती है तो फिर नखरे तो होते हैं, नाज नखरे तो उठाने पड़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शायरी है, मुकम्मल सुनिएगा। नई नई दुल्हन के नखरे उठाए जाते हैं, रुई के बने गोलों पे पाँव रखाए जाते हैं, खिलाया जाता है हलवा और साथ चूरी भी, हर तरह से उसके नाज उठाए जाते हैं। तो उस वक्त जो दुल्हन आई थी तो उसको हलवा खिलाया गया था 2 चम्मच, और फिर चूरी नहीं होती, चूरी देसी घी और रोटी उसमें ना का डाल के और थोड़ी सी शक्कर डाल के एक 2 नवाले उसको वो खिलाएगी। आजकल का रिवाज पता नहीं है, अपने भी भाई 12-14 साल गुजर चुके हैं और आजकल क्या रिवाज चल रहा है इसका नहीं पता। लेकिन ये आप जो नए नए बच्चे हैं वो अपनी जो अम्मी हैं या दादों हैं उनको मेरी शायरी भी सुनाइएगा और ये बातें भी कि ऐसा ही होता था कि नहीं होता था। खिलाया जाता है हलवा और साथ चूरी भी, हर तरह से उसके नाज उठाए जाते हैं, बर्फ पिघलती है और पहाड़ सामने आता है, सास और बहू का अंदाज सामने आता है। बर्फ पिघलती है और पहाड़ सामने आता है, सास और बहू का अंदाज सामने आता है। लगती है जंग और पूरा मोहल्ला सुनता है, लगती है जंग और पूरा मोहल्ला सुनता है। दुश्मन मुल्कों की तरह हथियार उठाए जाते हैं, नई नई दुल्हन के नखरे उठाए जाते हैं, रुई के बने गोलों पे पाँव रखाए जाते हैं, खिलाया जाता है हलवा और साथ चूरी भी, हर तरह से उसके नाज उठाए जाते हैं। बर्फ पिघलती है और पहाड़ सामने आता है, सास और बहू का अंदाज सामने आता है। लगती है जंग और पूरा मोहल्ला सुनता है, दुश्मन मुल्कों की तरह हथियार उठाए जाते हैं। बैठता है फिर जिरगा और किस्से कहानियाँ होती हैं, बैठता है फिर जिरगा और किस्से कहानियाँ होती हैं। जब सास बहू लड़ती हैं तो फिर लड़की का खावन या ससुर जी आगे या जो फैमिली वाले होते हैं बैठते हैं, फिर कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस हिंज कीता थे, इस हुंज कीता थे, ये होया थे, वो होया, ऐसी फजूल बातें होती हैं और ये लड़ाई झगड़ा भी फजूल ही होता है। बैठता है फिर जिरगा और किस्से कहानियाँ होती हैं, इल्ज़ामात से भरी कारस्तानियाँ होती हैं। न्याज़ो नाज के फिर झगड़े मिटाए जाते हैं, न्याज़ो नाज के फिर झगड़े मिटाए जाते हैं। सास और बहू के रिश्ते बनाए जाते हैं,
न्याज और नाज के फिर झगड़े मिटाए जाते हैं, सास और बहू के रिश्ते बनाए जाते हैं, नई नई दुल्हन के नखरे उठाए जाते हैं, रुई के बने गोलों पे पाँव रखाए जाते हैं, खिलाया जाता है हलवा और साथ चूरी भी, हर तरह से उसके नाज उठाए जाते हैं। उम्मीद है फ्रेंड ये शायरी आपको पसंद आई हो। तो अगर कोई इस तरह का दोस्त फ्रेंड हो तो उसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन वस्सलाम।